अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हमारी बात फिर इंसानी रवैयों पे हो रही है। हम इंसानी चंद ऐसे रवैयों पे बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको लगेगा कि हमारे आसपास बेशतर ऐसे लोग मौजूद हैं। आपका वास्ता भी पड़ा होगा ऐसे लोगों से। आपने अक्सर ही देखा होगा कि आप अच्छे से अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते। खुद वो इधर से छीना तानी उन्होंने शुरू की होती है, दूसरों के हक मारे होते हैं, कहीं से जहां से उन्हें पैसा इकट्ठा करने को मिलता है वो पैसा इकट्ठा करते हैं और ला के अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं और खुद से ही इमेजिन करते हैं कि हम बड़े जीदार लोग हैं, हमने अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाया है, हमने बड़ा हलाल रिस्क इकट्ठा कर लिया है। अपनी वो जो भी वो छीना तानी जो होती है ना, उसको हलाल रिस्क कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन जो बंदा मेहनत करके आगे आने की कोशिश कर रहा होता है, उसको वो नीचे से नीचे कि ये कौन सा कमाल है, ये तो सारा जहां तक जिस प्लेटफॉर्म तक उनकी रसाई नहीं ना होती उसको वो गलत कहना शुरू कर देते हैं कि ये कौन सा बड़ा कमाल है, हम ऐसा काम करना ही नहीं चाहते, हमें ये पसंद ही नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जब उनका हाथ ना पहुंचे थू कड़वी, जब वो किसी चीज तक रसाई हासिल नहीं कर सकते ना, तो वो कहते हैं ये काम हमें पसंद नहीं है। बाकी सारे काम जो हैं, जो वो सब गलत सलत जो भी कर रहे होते हैं, वो उनके घर वालों को पसंद होते हैं, उन्हें पसंद होते हैं और वो अच्छे भी होते हैं। चाहे वो गलत हो, वो अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे को करता हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम हमें पसंद नहीं है। हर वो काम जो कोई दूसरा कर रहा हो और उनकी रसाई ना हो, वो उनको पसंद नहीं होता। आपका भी वास्ता ऐसे बेशुमार लोगों से पड़ा होगा जिनमें ये हौसला और हिम्मत नहीं होती कि या तो वो आगे बढ़े और आपका मुकाबला करने की कोशिश करें, आपका सामना करने की कोशिश करें, आपके बराबर चलने की कोशिश करें। ये वो कर नहीं सकते। फिर कर क्या सकते हैं सवाए हसद के, आपके खिलाफ बातें करने के, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे करने के, और उनसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की है टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है। या ना मुझे बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आ निकली, या मुझे अताउल हक कासमी साहिब की बुक में से एक इक्तबास याद आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो लिखते हैं कि मगरिब में मैंने देखा काफी किस्म की रोटी मिलती है, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी। मैंने काफी जिक्र सुना वहाँ ये फलां चीज़ की मतलब कह लें ब्रेड है तो रोटी हम कहते हैं ना, यहाँ ब्रेड्स मिलती हैं, ये फलां चीज़ की है, ये फलां चीज़ की है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने जिस रोटी का ज़्यादा जिक्र सुना, वो लिखते हैं वो है इज्जत की रोटी। इज्जत की रोटी का जिक्र हमने बहुत सुना लेकिन किसी को खाते हुए नहीं देखा। जिनके पास रोटी हो, जो तो सिर्फ पेट पूरा कर रहे होते हैं ना, वो तो जैसे तैसे मजदूरियां करते हैं, रात दिन एक करते हैं, अपना पेट पाल रहे होते हैं। लेकिन जो लोग इज्जत की रोटी कमा रहे होते हैं, क्या वो इज्जत की ही कमा के खा रहे होते हैं? क्या वो रोटी इज्जत की ही रोटी होती है? तो वहां वो लिखते हैं कि वो मैं एक तवाइफ से मैंने पूछा कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती, ये गलत काम है, तुम फिल्मों में काम कर लो, तुम्हारे पास और भी बहुत से तरीके हैं रोजी कमाने के, इतनी तुम खूबसूरत हो, तुम फिल्मों में काम करो, ये काम छोड़ दो, ये गलत काम है। तो वो कहने लगी यहां हमें 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल रही है तो हम क्यों जगह जगह धक्के खाएं। ये है हमारे मुल्क में इज्जत की रोटी। ऐसी ही ये रोटी जो है, ये लोग खुद खा रहे होते हैं जो दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और तनकीद किस पे कर रहे होते हैं?
ये जो मामूली तबके के लोग होते हैं, जो सारा दिन मेहनत मजदूरियां करके, किन हालात में आप अगर गौर करें तो 40 लाख की गाड़ी पे बैठ के एक अफसर जाता है और वो रेडी वाले से ये चेक करने के लिए जाता है कि ये करप्शन तो नहीं कर रहा, इसने रेट ज्यादा तो नहीं लगाया हुआ। भाई कोई खुदा का खौफ खाए ना। वो लोग इज्जत की रोटी कमा रहे होते हैं, अगर उन्हें कुछ पैसे ज्यादा कोई दे जाएगा या वो ले लेंगे तो इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपने जो कमाया वो क्या सब हलाल था? आप क्या इज्जत की रोटी कमा रहे हैं? अगर कोई इज्जत की मेहनत करके रोटी कमा रहा है तो उसको कमाने दी नहीं जाती हमारे माशरे में, उसके लिए मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं। ऐसा कोई रिवाज डालने की हम कोशिश ही नहीं करते कि लोग इज्जत की रोटी कमा सकें। जहां हमें कोई मसले में नजर आता है, खास तौर पे ये खवातीन के साथ ये मसला आता है कि अगर कोई औरत गलत रास्ते पे जाती है, उसको पूरा मुआशरा सपोर्ट करता है, हम उसकी हेल्प भी कर देते हैं। अगर कोई औरत हमारे मुआशरे में इज्जत की रोटी कमाना चाहती है, हम किसी पे 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं होते। हाँ, जो गलत काम करे, जो चंद लोगों के फायदे के लिए काम करे, हम उसको बहुत सपोर्ट करेंगे। वो अच्छी है, वो ही अच्छी है बल्कि। लेकिन जहां अगर कोई इज्जत की रोटी कमाना चाहे, हम उस बंदे को सपोर्ट ही नहीं करते। तो सोचिएगा जरूर कि हम जो रोटी कमा के लाते हैं क्या वही इज्जत की रोटी है? नहीं। अगर तो उसमें उसको इज्जत की रोटी बनाने की कोशिश करें, उसको हलाल करने की कोशिश करें। हलाल क्या है? किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि मैं अपने रिस्क को हलाल कैसे करूं, मैं तो कमा के ले आता हूं, मैं हलाल कैसे करूं उसको? उन्होंने कहा बेटा रिस्क कमाना आसान है, उसको हलाल करके खाना मुश्किल है। तो उसने कहा कमा के सारा दिन मेहनत करके तो लेके आया हूं, अब उसको हलाल कैसे करूं? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा जब अपने लिए खरीदो खरीदो ना, एक चीज किसी दूसरे के लिए भी खरीद लो। अपने घर में पकाई गई हंडिया में एक बंदे का सालन एक्स्ट्रा बना लो, किसी जरूरतमंद को दे दो। अपने बच्चे की जब फीसें हम देते हैं तो किसी गरीब की जितना हो सके, एक बंदा नहीं 2-3 मिलके भी उसकी फीस अदा कर सकते हैं। ये काम तो हम नॉर्मल तबके के लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके लिए अमीर होना, कतन जरूरी नहीं है कि हम अमीर होंगे। सबसे पहले इज्जत की रोटी कमाएं, इस बात को समझें कि इज्जत की रोटी कमाई कैसे जाती है। क्या जो हम कमा रहे हैं वही इज्जत की रोटी है? सबसे पहले अपने अंदर पे गौर करें। अगर वही इज्जत की रोटी है तो फिर उसको हलाल करने की कोशिश करें। हलाल कैसे होगा? अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 2 रुपए किसी गरीब को दे दें। यही हम अपनी रोजी का हक अदा कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।